नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का देखिए ग्राफ इस तरह से बहुत सिंपल है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाला। बस इसे आपको हर जगह बूटे के रूप में इस्तेमाल करना है। ये जो सेंटर का पार्ट है, यहाँ पे हमें मिरर, स्टोन, कुछ भी आप अपने पसंद का लगा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेंगे और आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, बस हमें यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है, यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। अब जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे जाना। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो मेरा ग्राफ अभी डाउन में आ रहा है, तो बस ये जो आपका ये पॉइंट है, बस इसे थोड़ा सा नीचे आपको नीडल को डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना है और हमें थ्रेड को नीडल के आगे रखना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहाँ आ रहा है, तो हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना है। और यहाँ पे आपको नीडल को आगे थ्रेड को रखना है और यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें ग्राफ के पास नीडल को डालना है और यहाँ पे इस तरह से ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए थ्रेड के नीचे से जाना और सेम यही यहाँ पे भी करना है। ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे, ग्राफ से थोड़ा सा आगे हमें ऊपर में नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के बीच से निकाल लेना है। तो यहाँ भी हमें सेम यही करना है। और फिर यहाँ हमें इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ सेम ग्राफ के पीछे हमें नीडल को डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना है और हमें यहाँ से यहाँ इस थ्रेड के नीचे से आएंगे। फिर यहाँ आएंगे, ग्राफ से पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे। यहाँ भी यही करना है। जैसे जैसे बस आपको ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे जाना और अप एंड डाउन का हमें ध्यान रखना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे फिर से हमें ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे और ग्राफ से थोड़ा सा आगे हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे इसके नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से और फिर यहाँ पे जस्ट हमें अपने इस थ्रेड के नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे नीडल को डाउन करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें इस तरह से क्रॉस के पास नीडल को निकालना है और क्रॉस के पास से होते हुए इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे। तो ये मेरा तीसरा स्टेप है। तो इसमें सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें इसी तरह से तीसरा और चौथा स्टेप करना। अब हम यहाँ आएंगे तो आप देख रहे होंगे इस तरह से एक सेमी सर्कल बन रहा है। फिर से हमें इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इस तरह से इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हमें इसी तरह से देखिए 4 थ्रेड हो गया। तो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हम इस क्रॉस के पास आएंगे, पहला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इसी तरह से देखिए फिर से हमें यहाँ पहला वाला थ्रेड उठाते हुए सेमी सर्कल बनाते हुए अब हमें इस वाले डायमंड में आना है और इन तीनों पॉइंट्स में से एक एक करके हमें नीडल को निकाल लेना है।
फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ से भी इसी तरह से आपको ये पहला वाला थ्रेड उठाना है और नेक्स्ट हमें यहाँ आना है और यहाँ भी इसी तरह से देखिए आपको पहला थ्रेड, यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया, तो ये पहला और जो ये तीसरा थ्रेड है सेम इसी डायमंड में आपको इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से क्रॉस में आएंगे और इसी तरह से सेमी सर्कल बनाएंगे और पॉइंट के बीच से निकालेंगे और जब भी इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो बस ऑल्टरनेट करना, पहला और तीसरा हमें नीडल पे उठाना है और फिर यहाँ आएंगे, यहाँ भी सेम इसी तरीके से हमें पहला और तीसरा उठाते हुए ऑल्टरनेट करेंगे। फिर से हमें यहाँ आना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे और फिर इसी तरह से ये जो पहला और तीसरा है, फिर हमें इस पॉइंट से निकालना है नीडल को, फिर पहला वाला थ्रेड उठाना है फिर इसी तरह से ऑल्टरनेट करेंगे, पहला और तीसरा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और सेम इसी जगह जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था तीसरे स्टेप के लिए, देखिए सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे एक बनकर तैयार है। तो इसे मैंने एक कलर से बनाया है, आप चाहे तो इसे दूसरे कलर से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हमें इसे भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरे रंग का इस्तेमाल किया है। तो देखिए अब इसे बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लिया है, यहाँ पे है, आप चाहे तो जैसे यहाँ पे 6 बना, 6 को अलग कलर से भी कर सकते हैं, सेम कलर से भी कर सकते हैं, आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले लीजिए। अब हम यहाँ से सेम इसी तरीके से बस जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे हमें ग्राफ के पास नीडल को डालना है और ग्राफ से थोड़ा आगे नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ पे हमें इस थ्रेड के बीच से नीडल को निकाल लेना है। इस पॉइंट में क्या करना, हमें इन दोनों को ज्वाइंट कर देना है, यानी कि हमें यहाँ पे नीडल को डालते हुए सेम इसी पॉइंट में जहाँ पे मेरा ये पहले वाला थ्रेड है यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। फिर से इस तरह से हमें इसके नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। अब हम यहाँ आएंगे, फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी पॉइंट में हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है और फिर हम यहाँ आएंगे। फिर हमें यहाँ ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, और इस पॉइंट में भी हमें ग्राफ के पास नीडल को डालना है, ग्राफ से थोड़ा सा आगे हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इस तरह से देखिए और यहाँ पे इसके नीचे से करते हुए हमें यहाँ पे अपने नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग में क्या ध्यान रखना, सेमी सर्कल बनाना है और हर पॉइंट के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से देखिए अब हम यहाँ इसी तरह से ये पहला वाला धागा उठा लेना है, फिर से हमें इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। तो बस सेम इसी तरीके से जैसे मैंने इसका फिलिंग किया था इसी तरह से हमें इसे भी फिल कर लेना है।
हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और इस तरह से ये जो पॉइंट के बीच से निकालेंगे। फिर जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो बस आपको ये जो इस डायमंड में ये जो पहला थ्रेड है, देखिए इस तरह से आपको पहला और सेम इसी में आपका ये तीसरा थ्रेड होगा। तो बस आपको इन दोनों थ्रेड को अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से यहाँ बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, सेमी सर्कल बनाना देखिए इस तरह से, और आपको पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है। और फिर क्या करना है, इसके बाद हमें जस्ट यहाँ पे जो ये पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है। फिर से यहाँ एक सेमी सर्कल बनाएंगे और हमें इस डायमंड के तीनों पॉइंट के बीच से एक एक करके हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हमें अपने इस फिलिंग को कर लेना है। बस इसी तरीके से जैसा कि मैंने इसे किया था, इसे भी हमें इसी तरह से सेमी सर्कल बनाना है और हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकालते हुए बना लेना है। तो बस इसी तरह से हमें इन चारों को भी बना लेना है। तो अब मैं सेम कलर को यहाँ पे और यहाँ पे बनाऊंगी और इस कलर से मैं ये और ये दोनों बनाऊंगी। तो चलिए इसी तरह से हमें इन चारों को भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया और यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टोन लगा लिया। आप चाहे तो यहाँ पे मिरर, सीक्वेंस कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो देखिए इसे आप बूटे के रूप में बना सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना सिंपल और ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।